हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोला गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 70। तो एक एपी है कि आपको 31वीं टर्म या 31वां पद निकालना है। आपको 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। चलिए नोट करेंगे फिर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब देखिए, हमें पता है जो 38, ठीक है, 11th टर्म है। फिर A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। यही है। तो हम यहाँ पे A11 को क्या लिख सकते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। इक्वेशन 1 हो गई। A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। इसको इक्वेशन 2 मांगे। ठीक है। अगर हमें A और D दोनों की वैल्यू पता लग गई तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी यहाँ से निकालेंगे हम A और D की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटाइए। ए प्लस 15D बराबर है 73। ए प्लस 10D बराबर है 38। सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हुए। 15 माइनस 10 आ गया 5D। और 73 में से अगर 38 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 8, 5 बच गया। और 6 माइनस 3, 3 बच गया, 35। ठीक है। तो 5D इक्वल्स टू 35, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 अपॉन 5। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। समझ में आए। अब D की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 31st। ठीक है। तो मुझे पता है, वी नो दैट डी की वैल्यू, ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू 7 रखिए। क्या आ जाएगा, ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। ठीक है। अब ए कितना हो जाएगा, ए प्लस 70 इक्वल्स टू 38। ए इक्वल्स टू 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो 32 आ जाएगा माइनस का। ये समझ में आया। 38 प्लस 2 40 होता है, 40 एंड 30 70 मतलब 32 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 32 है, d की वैल्यू 7 है। अब हमें पता है, वी नो दैट, माइनस 32 है ये, वी नो दैट a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक चीज और समझना, फॉर 31st टर्म, 31st टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। ए एन, ए 31 इक्वल्स टू, ए कितना है, माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी है 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 32 माइनस का है
प्लस 30 इंटू 7, ये हो जाएगा -32 प्लस 7 या 21, 210। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A31 लिख देंगे इक्वल्स टू 210 में से 32 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 210 माइनस 32, 10 माइनस 8, तो यहाँ पे 10 माइनस 7 178। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, therefore the 31st term of AP is 170। नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स हैं, 50 पद हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उनमें से तीसरा पद 12 है और लास्ट पद है 106। आपको 29वां पद निकालना। चलिए नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपको थर्ड टर्म दी है। You know that A3 equals to 12 and A50 equals to 106। ठीक है, तो अब A3 क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। A50 हो जाएगा A प्लस 49D, ये हो जाएगा आपका 106 के बराबर। दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। गॉट इट। अब क्या करना है, अब हमें A और D की वैल्यू चाहिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 2 है A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, ये है A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन सबके चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो 49 माइनस 2 47 आ जाएगा। 106 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो 106 माइनस 12 हो जाएगा 94। ठीक है, 47D इक्वल्स टू 94, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 94 बाय 47, 47 टू या 94, D इज इक्वल टू 2। D का मान आपका 2 आ गया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A का मान भी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A इज इक्वल टू 8। A की वैल्यू 8 आ गई, वैल्यू 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 29th टर्म। ठीक है, तो फॉर 29th टर्म n इज इक्वल टू 29। हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A29 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए 29 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब यहां से A29 निकाल लेंगे, सबको इसको इवेल्युएट करके नोट कीजिए। तो ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो A29 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A29 इक्वल्स टू 8 प्लस 29,
प्लस 28 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है 56, ठीक है। और 56 प्लस 8 कितना हो गया 64, तो A29 इज 64। आप लिखेंगे देयरफॉर 29th term of the AP is 64। नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर। तो नोट कर लिया है सबने। इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 माइनस 8, तो आपको थर्ड और नाइन्थ टर्म दी है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज, इस बार आपको ये पूछा गया है कि जीरो कौन सी टर्म होगी। एन की वैल्यू पूछी गई है, अभी तक एन की वैल्यू दी जा रही थी आपको, अब एन की वैल्यू पूछी है कि भाई कौन सी टर्म जीरो होगी बतानी। नोट करके सॉल्व करें। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल्स टू माइनस, तो A3 क्या हो गया A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1 आ जाएगी। A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस 8, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज चाहिए जो वेरिएबल्स हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा दीजिए। A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8, A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, और इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये 0 हो गया। 8D माइनस 2D 6D आ गया, और ये आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, D इज इक्वल टू माइनस 12/6, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा D इक्वल्स टू माइनस 2। D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब क्या चाहिए, अब चाहिए A की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2 इंटू D कितना है माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो A माइनस कितना है ये 4 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो A की वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है। हमें चाहिए जीरो कौन सी टर्म, तो आप लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ द AP भी, AP की nth टर्म को जीरो मान लीजिए। तो अब क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म जीरो है। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस यही टर्म तो जीरो है, और D की वैल्यू है माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 4n, जो आपके पास आ जाएगी। नोट फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब हम क्या करते हैं, 8 को दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू ब्रैकेट, तो माइनस 2n एंड प्लस 2। ठीक है, यही करेंगे ना, एज इट इज लिख लो पहले, n माइनस 2 इंटू माइनस 2, n माइनस 1 इंटू माइनस 2। चलिए फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2n एंड प्लस 2। ठीक है,
-2n को इधर ले आइए तो ये 2n हो गया और ये 8 + 2 हो गया। n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 10 हो गया। n इज इक्वल टू 10/2, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। n इज इक्वल टू 5। therefore fifth term of the AP is O। इस AP की पांचवी टर्म, पांचवा पद 0। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।